श्री श्री राम विशाल जी से चाहूंगा कि अपना वक्तव्य दें। सर्वप्रथम सामाजिक क्रांति यहाँ पर माननीय सभाध्यक्ष महोदय विराजमान, उनको भी नमन करते हुए सभी को मेरा जय जोहर। स्वीकारो माताएं भी बैठती हैं, बहनें हैं, उनको भी यथोचित प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में माने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जबकि आपको लोगों ने बताया है कि इनका 1875 में जन्म हुआ और ये जाके 1819 में है, ये माने हमको छोड़ के भी चले गए। भला बताइए 25 साल में पूरे देश में क्यों विख्यात है, इसको भी आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज अभी भी उन्हीं के रास्ते में चल रही। क्योंकि उस समय आज से 25-30 साल पहले बताइए कि आज 75 साल की आज़ादी हो गई। 75 साल की आज़ादी में हमें आज सम्मान नहीं मिल रहा, तो उस समय क्या रहा होगा 200 साल पर, 200 पौने 200 साल पहले, वर्ष पहले। तो क्या क्या ये बीड़ा उठाए होंगे, एक काम नहीं था। इन्होंने हमारे समाज के लोग जमीन को, उबड़ खाबड़ जमीन को मान लो खेती योग्य बना देते, उबड़ खाबड़ को समतलीय जब बना देते थे तो इनको दोहरी लड़ाई लड़ना पड़ता था अंग्रेजों से और पुराने अंग्रेजों से। जो यहाँ पूर्व में अंग्रेज आए उनसे भी दोनों की लड़ाई लड़ना पड़ता था। तो हाँ, होगा ठीक, कोई बात नहीं, इनको दोहरी लड़ाई लड़ना पड़ता था। इसलिए कि वो अंग्रेज तो फूट डालते रहे और जो यहाँ पूर्व में अंग्रेज आए थे इनका दमन करते थे। आज मान लो 25 साल पहले भी इस तरह से, आज 75 साल की 79 वर्ष की आज़ादी में हम आज आज़ादी तो है लेकिन आज़ाद भारत में यह समाज गुलाम है। जैसा अंग्रेज चाहते थे कि फूट डालो और राज करो है, उस तरह से यहाँ जाति के नाम से प्रताड़ित करते थे। जाति में जैसे हम कोल हैं, यहाँ कई जाति है, 6743 जाति, पर एक जगह नहीं बैठ सकते थे है। ऊंच है ये नीच है, छोटा बड़ा, और इस तरह से हमें फोड़ दिए ये लोग है। जबकि इंसान में कोई जाति नहीं होती, इंसान में दो जाति होती है, औरत और मर्द। और ये फूट डाल दिए। एक हम चमार के पास नहीं, हम चमार से ऊंचे, चमार बसोर से ऊंच है और इसका हमसे ऊंचे काछी है, कुर्मी है, लाई। यहाँ पर माननीय सभाध्यक्ष महोदय विराजमान, उनको भी नमन करते हुए सभी को मेरा जय जोहर। स्वीकारो माताएं भी बैठती हैं, बहनें हैं, उनको भी यथोचित प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में माने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जबकि आपको लोगों ने बताया है कि इनका 1875 में जन्म हुआ और ये जाके 1819 में है, ये माने हमको छोड़ के भी चले गए। भला बताइए 25 साल में पूरे देश में क्यों विख्यात है, इसको भी आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज अभी भी उन्हीं के रास्ते में चल रही। क्योंकि उस समय आज से 25-30 साल पहले बताइए कि आज 75 साल की आज़ादी हो गई। 75 साल की आज़ादी में हमें आज सम्मान नहीं मिल रहा, तो उस समय क्या रहा होगा 200 साल पर, 200 पौने 200 साल पहले, वर्ष पहले। तो क्या क्या ये बीड़ा उठाए होंगे, एक काम नहीं था। इन्होंने हमारे समाज के लोग जमीन को, उबड़ खाबड़ जमीन को मान लो खेती योग्य बना देते, उबड़ खाबड़ को समतलीय जब बना देते थे तो इनको दोहरी लड़ाई लड़ना पड़ता था अंग्रेजों से और पुराने अंग्रेजों से। जो यहाँ पूर्व में अंग्रेज आए उनसे भी दोनों की लड़ाई लड़ना पड़ता था। तो हाँ, होगा ठीक, कोई बात नहीं, इनको दोहरी लड़ाई लड़ना पड़ता था। इसलिए कि वो अंग्रेज तो फूट डालते रहे और जो यहाँ पूर्व में अंग्रेज आए थे इनका दमन करते थे। आज मान लो 25 साल पहले भी इस तरह से, आज 75 साल की 79 वर्ष की आज़ादी में
हम आज आजादी तो है, लेकिन आजाद भारत में यह समाज गुलाम है। जैसा अंग्रेज चाहते थे कि फूट डालो और राज करो, है उस तरह से यहाँ जाति के नाम से प्रताड़ित करते थे। जाति में जैसे हम कोल हैं, यहाँ कई जाति है, 6,743 जाति, पर एक जगह नहीं बैठ सकते थे। है ऊंच है या नीच है, छोटा बड़ा, और इस तरह से हमें फोड़ दिए ये लोग। है जबकि इंसान में कोई जाति नहीं होती, इंसान में दो जाति होती है, औरत और मर्द। और ये फूट डाल दिए। एक हम चमार के पास नहीं, हम चमार से ऊंचे, चमार बसोर से ऊंच है। और हमसे ऊंचे काछी है, कुर्मी है, नाई, तेली, बढ़ाई, लोहा। इस तरह से हमें लोग फूट डाल करके और अपना मन स्वरक्षित कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, उनकी लड़ाई थी जल जमीन जंगल का, माने ये इस तरह से प्रताड़ित हुए, और प्रताड़ित हुए तब इन्होंने संघर्ष किया। कई यहाँ समाज के लोग थे, कोली है, माने बिरसा है, और का बता, माने मुंडा है, वहाँ के जितने समाज के लोग हैं सबको इकट्ठा बना करके, और उन्होंने इस तरह से संघर्ष किया, तीर गुलेल लेकर के अपने, उन्होंने जिसको मारते थे वो वहीं बैठान ले लेता था। तो माने उनकी माने जो जमीन वो कब्जा करते तो उसके माने अपने कब्जे में कर लेते। तो मैं चाहता हूँ 25 वर्ष में इतना बड़ा संघर्ष किए महापुरुष, तो उनके बताए हुए रास्ते पर हम जब एक संगठित हो जाएंगे। उन्होंने कहा था जल जमीन हमारे अधिकार का, तो जल जमीन नहीं हमारा, तो आज सरकार यदि कह दे कि आदेश निकाल दे एक कि जिसके माने जो यहाँ पब्लिक माने इंसान है उसको अपने पट्टे की जमीन में दफनाया जाए। तो यहाँ मैं देखता हूँ हमारे समाज के लोग, मैं सबको नहीं कहता हूँ, हमारे समाज के लोग 50% ऐसे होंगे जिनको दफनाने की जमीन नहीं है। तो साथियों, आज 80 वर्ष के आज़ादी में हम अभी हमारे दफनाने की जमीन नहीं, आने वाली पीढ़ी और हमारी बढ़ेगी कि घटेगी? जब घटेगी बढ़ेगी तो माने हम कहाँ जाएंगे? तो इस समाज को संगठित होना पड़ेगा, उनके विचारों पर चलना पड़ेगा, जहां भी जमीन जंगल की हो या कि कहीं भी। तो हमें बच्चों को पालना है तो उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष एक दो जने नहीं, पूरे हर समाज को माने। आदिवासी का मतलब ये नहीं होता है कि माने कोले भरा आदिवासी हो तो गोड़े भरा, उसके लिख देने में आदिवासी नहीं। हम जो यहाँ के भारत के मूल निवासी है, काछी, कुर्मी, नाई, तेली, बढ़ाई, लोहार, ये माने सब चौधरी जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं वो सब आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब ये ना समझिए कि उनको आदिवासी लिखाया जाता तो हम वही भर आदिवासी। हम सब आदिवासी जो यहाँ भारत के मूल निवासी, हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जंगल में कुछ पहले सभी आज मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, आज 4-5 साल से यहाँ विधायक आते हैं, यहाँ की बात बता रहा हूँ, विधायक आते हैं, मेरे ही समाज के विधायक, मैं उनसे बुरा नहीं सोचता हूँ, पर ये प्रश्न नहीं उठाते। जमीन तो मिलना दूर है, अपनी जमीन भी छोड़ दी। अब उल्टा देखिए, गांधी तीरा हाथ से लेकर के यहाँ तक कोलों की जमीन थी, और कोलों की जमीन को कोई सामान्य वर्ग का आदमी खरीद नहीं सकता। पर सामान्य माने कोल वहाँ झुग्गी झोपड़ी एक नहीं पाएंगे, वहां से पूरी दुकान कोई जायसवाल की है, कोई ब्राह्मण की है, कोई ठाकुर की है। तो उनको मन याद नहीं आता कि हमारे समाज लूटता जा रहा है। ये विधायक को सोचना चाहिए कि हमारे समाज की जमीन लूटती जा रही है, इसमें विचार करना पड़ेगा। अब क्या है, वहां पर बुलाते हैं कि अधिक से अधिक लोग आए, तो कहीं रिजर्व वाले को बुलाएंगे, कहीं का कहावत है वहाँ वाले सीधी में, वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या आता है, उनको बुलाएंगे, कहीं माने हाँ टांडिया को बुलाएंगे, तो कहीं तो इस तरह से माने उनका सम्मान नहीं, उनका अपमान है। यदि इसी चीज को बताए कि हमारी जमीन ये छिन गई, हमारा जमीन हवा में नहीं उड़ गई, हमारे यहाँ राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा तो हमारे जमीन रही होगी, जमीन रही होगी, तो क्या हमारी जमीन हवा में उड़ गई? तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा
कि आप संगठित हो। बाबा साहब ने कहा है, अंबेडकर जी ने, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष कर। तो जब हम शिक्षित पहले पढ़े और पढ़ करके हम संगठित हो, तब जा करके हम ये संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष हम तभी माने हम जीत पाएंगे। 3 जने का संगठन बना करके हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। और जब अच्छा मजबूत संगठन हो जाए, तो इन्होंने इसी तरह से 25 साल में यही योगदान दिया। इनके खिलाफ अंग्रेजों को, जो यहाँ पुराने अंग्रेजों को, इनको माने पेशाब करना दुर्लभ कर दिया था। तो साथियों, इनके विचारधारा में चलेंगे। वो अंग्रेज तो ये थे, अंग्रेजों ने 2-3 चीज दे कि फूट डालो और राज करो, और ताश उन्हीं की देन है। और 2-3-4 ऐसे चीजें हैं जो उन्होंने अंग्रेज छोड़ गए। अब पुराने अंग्रेज तो अभी है, तो क्या क्या जानते हैं उनके लिए। तो मैं चाहूंगा, मैं अपनी वाणी में विराम लेता हूँ।